चलिए आज हम लोग 10th क्लास के मैथ में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हिंदी में हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ एग्जाम में आता है और 5 नंबर वाला क्वेश्चन में आता है ना, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा और बढ़िया से समझिए। सबसे पहले ये जानिएगा पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या और ये किस ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो कौन सा ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है बता सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है समकोण त्रिभुज पर ही क्या होता है? लागू होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है बता सकते हैं? हाँ, समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है ना, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। जैसे कि ये त्रिभुज बन गया, एक कोण 90 हो गया, एक 90 डिग्री कोण हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब एक कोण 90 हो गया तो इसमें जो 90 के सामने वाला होता है उसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहा जाता है। जो सामने वाला हो गया और कर्ण कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक नीचे वाला, ये जैसे एंगल मानते हैं, ये कोई एंगल है तो एंगल के बगल वाले आधार है ना, क्या हो गया? आधार, बेस, इसको क्या बोलिएगा? बेस। इसके सामने वाले को लंब कहते हैं। लंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या हो गया? कुलर हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड का स्पेशल नाम दिया जाता है। यानी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का क्या है? अलग अलग नाम है। एक कर्ण होता है, एक आधार होता है और एक क्या होता है? लंब होता है। अब ये जानना है कर्ण कौन होता है, तो 90 के सामने वाला भुजा, 90 के क्या होगा? सामने वाला भुजा कर्ण हो गया, और जो कोण है उसके सामने वाला लंब होगा, और एक जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार। तो ये आधार हमेशा नीचे होगा क्या? ऐसा जरूरी है? नहीं, ये भी आधार। जब यहाँ पर एंगल थीटा लीजिएगा तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या होगा? लंब हो जाएगा। लेकिन कर्ण हमेशा 90 के सामने वाला ही रहेगा। इतना बात समझ में आ गया। अब इससे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस इसमें यही कहता है कि कर्ण स्क्वायर जो होगा, वो क्या होगा? लंब स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया? आधार स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसी को क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहली बात है, पाइथागोरस थ्योरम की बात होगा तो कौन सा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब समकोण त्रिभुज रह गया तो 90 के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, जो एंगल है उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, जो बच गया वो क्या हो गया? आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसका नियम क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। इसी को हम प्रूव करेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कैसे होता है। पाइथागोरस थ्योरम में जानते हैं कि इतना बराबर इतना होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लेकिन कैसे होता है इसको हम यहाँ पर क्या करना है? प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है। तो इसके लिए मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है ना। क्या मानते हैं? एक समकोण त्रिभुज मानते हैं जिसका नाम रखते हैं ABC है ना। ये समकोण त्रिभुज हो गया। इस तरह से थोड़ा सा ऐसा पुचका हुआ ऐसे रहेगा ना, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर हो गया A, ये B और ये क्या हो गया? C हो गया। ठीक है। और ये जो कोण B है ये 90 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री। ये मान के चलते हैं ना। और यहाँ पर एंगल क्या मान लिया? ये थीटा मान लिया अपने मन से। तो जब थीटा मान लिया तो पता चल गया कि ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो गया। तो पता चल गया है ना, क्या पता चल गया? कि ये कर्ण हो गया है ना, ये क्या हो गया? आधार हो गया, और ये क्या हो गया? लंब हो गया। चलिए इतना समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज AB क्या है? C में है ना। कोण B बराबर क्या है? 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है कि हाँ, AC स्क्वायर जो होगा, AB स्क्वायर अब प्लस क्या होगा? BC स्क्वायर। इसका स्टेटमेंट देखा जाए पाइथागोरस थ्योरम का क्या हो जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में है ना 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं, उसका जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। वही हमें सिद्ध करना है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर जो होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस त्रिभुज में कर्ण क्या दिख रहा है? AC। कर्ण क्या है? तो देखिए AC स्क्वायर बराबर हो गया
आधार क्या है, लंब क्या है, ए बी है, ए बी स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना है, कोई दिक्कत है? यानी कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द क्या होता है आपका, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। चलिए ठीक है, अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक रचना करना होगा। क्या करना है, रचना। रचना में क्या करना जो बताइए, रचना से इससे एक परपेंडिकुलर खींचना होगा, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर खींचना होगा, इसको डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, है ना। तो रचना में हमने क्या किए, है ना, रचना में हो गया बी डी परपेंडिकुलर हो गया ए सी, बी डी परपेंडिकुलर ए सी खींचा, यही हमने रचना की है। बी डी परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए सी खींचा गया, ठीक है। अब ए सी खींचा गया तो इसमें एक चीज पढ़ाए थे, यहाँ पर दो छोटे छोटे त्रिभुज बन गया और दोनों त्रिभुज समकोण है, ये भी समकोण, ये भी क्या है, समकोण है। और ये भी बताए थे कि ये जो छोटा त्रिभुज है बड़ा वाला का क्या होता है, समरूप होता है, बताया ना, पढ़ाया हुआ है। ये भी छोटा वाला जो होगा बड़ा वाला क्या होगा, समरूप होगा। तो वहां पर समरूप हम पहले दिखा देते हैं, क्या दिखाते हैं, समरूप दिखाते हैं। तो कैसे चलना देखिएगा, एक छोटा पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी क्या हो गया सी, तथा एक छोटा वाला ऊपर वाला लेके चलते हैं, वो जो ऊपर का त्रिभुज ये दिख रहा है ना, ये लेके चलते हैं। तो नाम लिखिए थोड़ा बढ़िया से, लिखने के लिए आएगा ना, पहले क्या लिखाएगा, ए लिखाएगा क्योंकि ए दोनों में है ना, उसके बाद क्या लिखाएगा डी, क्योंकि बी है बड़ा वाला का 90 तो छोटा वाला का 90 क्या है, डी है, तो ए और डी, उसके बाद क्या होगा बी, तो ए डी क्या होगा बी, ये लिखने के लिए आना चाहिए, बताया हुआ भी है। तो ए डी बी में है ना, दोनों त्रिभुज में क्या देखा जा रहा है बता सकते हैं। पहली बात कोण ए, दोनों में कोण ए है, कॉमन है, क्या है दोनों में कॉमन है। और क्या देख रहे हैं, कोण बी और उसमें कोण क्या हो गया डी, तो कोण बी अब बराबर कोण डी, दोनों 90 है, दोनों क्या है 90, ये भी दिख रहा है। और क्या दिख रहा है बता सकते हैं, और दो नियम, दो कोण तो हो गया बराबर है, तो ए से, कौन सा नियम से, ए से बताए थे, दो कोण यदि बराबर हो गया तो ए से वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, ठीक है। ये समझाए थे ना। देखिए जब दोनों को ए से क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर ए से यहाँ पर लिखा जाएगा ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए डी बी, है ना, ट्रायंगल ए डी क्या हो गया बी, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया। और जब दोनों सिमिलर हो गया समरूप हो गया तो उसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, जानते हैं ना। चलिए ठीक है, तो संगत भुजा थोड़ा सोच समझ के लेना है। कैसे लेना है, बड़ा वाला से ए बी पहले उठाइए, क्या उठाते हैं ए बी, तो बड़ा वाला से जब ए बी उठाइएगा तो छोटा वाला से क्या लेना होगा ए डी, क्या लेना होगा ए डी। देखिए इधर वाला ए डी आएगा है ना, बटे ए डी हो गया। अब फिर अब बताइएगा बड़ा वाला से ऐसा क्या लेते हैं कि छोटा वाला से ए बी मिले, तो छोटा वाला से ए बी तो बड़ा वाला से ए सी लेना होगा, क्या लेना होगा ए सी, तो ए सी लीजिएगा ऊपर बड़ा वाला से, तो छोटा वाला क्या होगा ए बी होगा, नीचे ए बी, तब ना देखिए ए बी गुने ए बी स्क्वायर होगा, क्योंकि पाइथागोरस में हमें स्क्वायर का जरूरत है, क्या जरूरत है स्क्वायर का। इसको इम्प्लाई ऐसे लिख सकते हैं, ए बी धरागा तो ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उधर होगा ए डी और गुने क्या हो जाएगा ए सी हो गया। कोई दिक्कत है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, बड़ा एकदम आसान है, ये सब समझ में आ रहा होगा सबको, कई बार बता चुके हैं ना। ये समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। फिर इसी प्रकार से अब किस में चलना है, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, है ना, ये वाला त्रिभुज क्या हो गया बड़ा वाला त्रिभुज आएगा। तो आइए फिर से देखिए, पुनः त्रिभुज ए बी सी लिखिए, तथा दूसरा क्या लिखिएगा बताइए। तो जब ए बी सी लिख दिए हैं तो बताइए क्या होगा डी, नहीं ए बी सी लिखे हैं तो पहले होगा बी डी सी, हाँ त्रिभुज क्या होगा बी डी सी होगा, याद रखिएगा। इस बड़ा वाला त्रिभुज में सी और छोटा वाला त्रिभुज का सी बराबर है ना कौन, तो सी सी अंतिम है ना। बड़ा वाला त्रिभुज में बी 90 है, छोटा वाला में क्या है डी 90 है, तो बड़ा वाला बिच्चे में बी तो छोटा वाला बिच्चे में डी, और जो बच गया छोटा वाला का बी तो हो गया ए के जगह पर। कोई दिक्कत है, तो ये सब कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखना होता है ना। चलिए इसमें भी क्या देख रहे हैं बताइए। तो पहले कौन सी बराबर कौन सी होगा, छोटा वाला में सी और बड़ा वाला में क्या है सी है, इतना समझ में आ रहा है। दूसरी बात क्या देख रहे हैं, कोण बी बराबर 90 और कोण डी बराबर क्या होगा 90, दोनों 90 90 हो गया। तो ये भी कौन सा नियम से ए से हो जाएगा, क्या हो गया
ए से, फिर लिखे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या होगा बी डी सी, दोनों सिमिलर हो गया, दोनों फिर क्या हो गया सिमिलर। अब फिर सिमिलर हो गया तो फिर वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, यानी रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा। तो बताइए इससे क्या लेना है, इस त्रिभुज से बड़ा वाला से, अबरी ए बी नहीं लीजिएगा ना, अबरी क्या करना है ए बी नहीं लेगा, उसमें ए बी आइए गया था ना, तो अबरी ए बी नहीं अबरी ए सी लीजिएगा, क्या लीजिएगा ए सी। तो जब बड़ा वाला से ए सी ले रहे तो छोटा वाला से क्या होगा बी सी, ठीक है बी सी हो गया बराबर। फिर बड़ा वाला से क्या लेना, ऐसा लिया जाए, चलिए बी सी आ रहा है ना, ठीक है। फिर बड़ा वाला से ऐसा लिया जाए ताकि छोटा वाला से बी सी मिल जाए, सॉरी नहीं बड़ा वाला से अभी बी सी लेना, क्या लेना है, तब बी सी गुना हो जाएगा ना। जैसे कि ए बी लिए तो इसमें क्या हो गया, सॉरी ए सी लिए तो इसमें क्या हो गया बी सी हो गया। ए बी अभी नहीं आना चाहिए, याद रखना है ए बी क्या होना चाहिए नहीं आना चाहिए, पहला वाला में ए बी आया तो अभी में ए बी नहीं रहना चाहिए ना। उसमें ए बी लिए तो इसमें क्या होना चाहिए बी सी डबल बार होना चाहिए, उसमें डबल बार ए बी आया था ना छोटा वाला में, तो बड़ा वाला में क्या होना चाहिए बी सी। यही चीज ध्यान देना होता है, तो फिर भुला जाइएगा ना क्या करें नहीं करें, ये चीज ध्यान देना है। पहला वाला में ए बी डबल बार आया था, आया था, देखिए इसमें भी ए बी, इसमें भी क्या था ए बी, तो इसमें क्या आएगा बी सी डबल बार लेना है। तो देखिए जब इससे उठाए ए सी तो इससे उठाएगा बी सी, अब इससे उठाना है फिर बी सी, क्योंकि दो बार बी सी चाहिए ना, तो इससे क्या होगा डी सी, क्या होगा डी सी, कोई दिक्कत है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो इधर हो गया ए सी गुने हो जाएगा डी सी, और उधर हो गया बी सी का होल स्क्वायर, बी सी क्या हो जाएगा, इसको उलट के लिख दीजिए, बी सी का होल स्क्वायर बराबर जो होगा वो हो गया ए सी गुने क्या होगा डी सी हो गया। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। कितना आसान है, यहाँ तक कौन कौन नहीं समझ, हाँ ठीक है सब समझ गया, अच्छी बात है। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कीजिएगा जोड़ दीजिए, क्या करना है जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर ऑन एडिंग इक्वेशन 1 और 2 ये आ रहा दिख रहा, देखिए तो 1 और 2 को जोड़ना है, तो जब जोड़िएगा 1 और 2 को तो क्या होगा बताइए, लेफ्ट वाला जुटेगा, राइट क्या होगा राइट वाला जुटेगा। तो लेफ्ट में है ए बी का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या है बी सी का होल स्क्वायर, ये हो गया लेफ्ट में, और राइट में क्या है ए डी गुने ए सी, अब फिर प्लस क्या हो जाएगा ए सी गुने क्या हो गया डी सी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा सबको, ठीक है। अब इधर देखिए ए सी इसमें भी है ए सी इसमें, तो ए सी कॉमन निकल जाएगा, तो ए डी बचेगा इसमें, अब प्लस क्या बचेगा डी सी बचेगा। बताइए ए डी यहाँ से यहाँ तक है ना, और डी सी यहाँ तक है, तो दोनों जोड़िए तो ए सी नहीं हो जाएगा, तो ए डी प्लस डी सी पर ए सी हो जाएगा। तो इधर भी हो गया ए सी गुने क्या हो जाएगा ए सी, यानी ए सी स्क्वायर हो गया, इधर भी क्या हो गया ए सी स्क्वायर, और उधर क्या था पता है लेफ्ट में ए बी स्क्वायर और प्लस क्या था बी सी स्क्वायर। तो यही तो प्रूफ करना है ना, यही प्रूफ करना है। देखिए तो आगे एक नहीं आ गया है ना, ये हो गया पाइथा क्या हो गया गोरस प्रमेय हो गया, ये क्या हो गया पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हो गया है ना। यानी क्या चीज इसमें क्या देखिए ए सी कॉमन निकल जाएगा ना, ए सी निकल गया तो इसमें बच गया ए डी, अब प्लस इसमें क्या बच गया डी सी, ठीक है। और ए डी डी सी को जोड़िएगा तो फिर ए सी होगा, यहां से यहां तक ए डी और यहां से यहां तक डी सी, तो ये दोनों जोड़िए तो फिर यहां से यहां तक ए सी हो जाएगा, तो 2 बार ए सी तो ए सी स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है, यानी देखा जाए तो ये हो गया लंब स्क्वायर, इधर हो गया लंब स्क्वायर, इधर हो गया प्लस आधार स्क्वायर है ना, आधार स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, बराबर क्या हो गया कर्ण स्क्वायर, यही हो गया पाइथागोरस। तो क्या ज्यादा हार्ड ये है नहीं, 5 नंबर मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए उसके बाद इसको नोट कीजिएगा।